Hello everyone, good afternoon. How are you all my students? So you all must have seen my last video. I hope everybody has understood everything regarding whatever I have explained you. In our last lecture, we discussed about the British expansion in India, how they expanded, how they tried to conquer the maximum part of our India. And in second, the Carnatic War. In that, the French and the British, they both fought three series of wars to gain the control over India. That we have already studied in our last lecture. So today in this chapter, we are going to continue with the next thing, whatever happens in the chapter. We'll start with the Battle of Plassey. I hope everybody can see this properly. This is the first war which was held in 1757 between Britishers and the Nawab of Bengal, Sirajud-Dowlah. This battle is said to be the most popular because this was the first battle which held after Britishers arrived in India and after they tried to conquer our India. So let's begin with Battle of Plassey. The Battle of Plassey was fought in 1757 between the EEIC, that is English East India Company, and the Nawab of Bengal Sirajud-Dowlah. Battle of Plassey कौन से ईयर में फोर्ट हुआ था? इट वॉज अ वॉर बिटवीन इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड द नवाब ऑफ बंगाल सिराजुद्दौला और वो 1757 में वो वॉर हुई थी. क्यों हुई थी वो वॉर? द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी EIC officials wanted a place, a puppet ruler in place of Sirajud-Dowlah. इस इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी क्या चाहती थी कि वो चाहती थी कि वो सिराजुद्दौला जो नवाब ऑफ बंगाल है उसको वो हटा दे और उसकी जगह पे एक पपेट रूलर को लेके आए. अब पपेट रूलर क्या होता है? पपेट रूलर का डेफिनेशन है अ पर्सन हु हैज अ टाइटल ऑफ अ रूलर बट नॉट द एक्चुअल पावर्स टू गो विद इट. पपेट रूलर का मतलब है कि वो एरिया का पावर उसको मिलता है. जो भी रूलर होता है वो पूरा एरिया उसका होता है, लेकिन वो अपने आप डिसीजन कुछ नहीं ले सकता. वो कुछ भी अगर उसको वो अपने एरिया में कुछ करना है तो वो खुद नहीं कर सकता, उसको दूसरे का हुक्म मानना पड़ता है, दूसरे फॉर एग्जांपल ब्रिटिशर्स का. उसको कहते हैं पपेट रूलर. तो ब्रिटिशर्स ऐसा पपेट रूलर बंगाल में डालना चाहते थे और वो सिराजुद्दौला जो वहाँ का नवाब था, पहले से नवाब थे, उसको हटाना चाहते थे. The EIC official wanted a puppet ruler in place of Sirajud-Dowlah who would give them greater benefits in trade. और वो क्यों चाहते थे puppet ruler? क्योंकि उनको उससे ट्रेड में बहुत ही फायदा होता है. कैसे? और सिराजुद्दौला जो ऑलरेडी नवाब था वो अपने रूल्स चलाएगा, वो ब्रिटिशर्स को अपने रूल्स चलाने नहीं ले देगा. लेकिन पपेट रूलर आएगा जो वहाँ का नवाब तो कहलाएगा, लेकिन वो किसके सारे रूल्स चलवाएगा? ब्रिटिशर्स के. ब्रिटिशर्स जैसे भी बोलेगा वैसा पपेट रूलर करेगा. इसलिए ब्रिटिशर्स वहाँ के नवाब को हटा के पपेट रूलर लाना चाहते थे. The Nawab lost the war. The Battle of Plassey became famous because it was the first major victory of the English East India Company in India. नवाब ऑफ बंगाल सिराजुद्दौला, वो वॉर थी जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ थी, वो हार गए थे. They lost their war, and this became the famous war because the Battle of Plassey was the first war victory. Actually, it was the first victory for English East India Company. समझ में आई बेटा ये बात? बैटल ऑफ प्लासी कब हुआ था? 1757 में. किसके बीच में? EIC एंड नवाब ऑफ बंगाल सिराजुद्दौला. सिराजुद्दौला उस टाइम पे बंगाल के नवाब थे और वो क्यों उसको वहाँ से हटाना चाहते थे? क्योंकि ब्रिटिशर्स चाहते थे कि वो वहाँ पे एक पपेट रूलर लाए
जो वो नवाब तो कहलाएगा, लेकिन सारे रूल्स किसके फॉलो होंगे? ब्रिटिशर्स के। ब्रिटिशर्स जैसा चाहेंगे वैसा वो करेंगे। यही बैटल में, बैटल ऑफ प्लासी में नवाब, बंगाल के नवाब थे, उसने वॉर हार गए थे। दे लॉस्ट द वॉर एंड दिस वाज द फर्स्ट विक्ट्री, फर्स्ट मेजर विक्ट्री फॉर इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। इसलिए ये बैटल ऑफ प्लासी आज भी बहुत ही फेमस है। आई बात समझ में? यहाँ की बात समझ में आ गई आपको? देखो, आपको साइड में एक सीन दिखा रहा है जो बैटल ऑफ प्लासी में हुआ था, और ये बेटा इट्स अ पिक्चर ऑफ ओरिजिनल वॉर का ये पिक्चर आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आई होप यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है। शुड आई मूव अहेड? ओके, चलो लेट्स बिगिन। Now we are talking about the second war, which was fought between English East India Company and some other part of the India. It's called a battle of Boxer. इसको कहते हैं battle of Boxer. So now let's start with it. The Battle of Boxer was fought in 1764 by English East India Company EIC on one side and the combined force of Nawabs of Bengal and Awadh and the Mughal Emperor Shah Alam II on the other side. बैटल ऑफ प्लासी के बाद 1764 में दूसरी बैटल हुई थी। बैटल मतलब वॉर, वॉर मतलब फाइट, लड़ाई। किसके बीच में हुई थी ये वॉर? वो हुई थी, एक साइड पे थे इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी EIC थी, और सेकंड साइड पे दो पार्टीज थी, दो कंबाइंड वॉर थी, दो लोग थे वहां पे। एक थे नवाब ऑफ बंगाल एंड अवध, एक साइड पे थे, और दूसरे कौन थे? मुगल एम्परर शाह आलम। वो दोनों एक साइड पे थे, नवाब ऑफ बंगाल एंड अवध एंड मुगल एम्परर शाह आलम II वो एक साइड पे थे, और दूसरी साइड पे वॉर के कौन थी? इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ये वॉर हुई थी 1764 में, जिसको हम कहते थे बैटल ऑफ बॉक्सर। अब ये वॉर क्यों हुई थी ये जानते हैं। This battle was fought because the puppet ruler Mir Qasim, who had been made the Nawab of Bengal, refused to giving to all the demands of East India Company. हमने बैटल ऑफ प्लासी में देखा कि सिराजुद्दौला थे जो नवाब थे बंगाल के, वो वॉर हार गए थे और इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गई थी। वो जीतने के बाद उन लोगों ने बंगाल में एक नया पपेट रूलर बनाया जो था मीर कासिम। ठीक है, उसका नाम था मीर कासिम, जो बंगाल का पपेट रूलर था। ठीक है, अब बैटल ऑफ बॉक्सर क्यों हुई थी? बैटल ऑफ बॉक्सर हुई, एक साइड पे थे ब्रिटिशर्स थे, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, और दूसरे साइड पे थे नवाब ऑफ बंगाल जो मीर कासिम है वो थे, अवध के थे, और मुगल एम्परर शाह आलम II थे। ओके, तो ये वॉर क्यों हुई थी? ये वॉर इसलिए हुई थी कि जो मीर कासिम है, जो पपेट रूलर है, जो नवाब ऑफ बंगाल बनाए गए थे, उसने ब्रिटिशर्स को अपनी उसकी सारी डिमांड्स पूरी नहीं की। ब्रिटिशर्स ने उन लोगों को पपेट रूलर बनाने के बाद बहुत डिमांड्स की थी कि उनको सारी चीज़ें अपने अंडर चाहिए थी। ये बात मीर कासिम ने डिमांड को पूरी नहीं की, और मीर कासिम ये बात नहीं माने थे। इसीलिए इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी और इन दोनों के बीच में ये वॉर हुआ था। The English East India Company was able to defeat the combined force of Indian rulers. ये वॉर में भी हम इंडियन रूलर्स थे वो हार गए थे, और इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ये वॉर जीत गई थी। उस टाइम पे बेटा ब्रिटिशर्स इतने पावरफुल बनते जा रहे थे कि हर जगह से इंडिया की हार होती जा रही थी। इंडिया के पास सबसे पहले तो इतने पावरफुल आर्म्स नहीं थे, आर्म्स मतलब वेपन्स नहीं थे।
इंडिया के कई कई लोग ऐसे थे कि ऑलरेडी ब्रिटिशर्स के साथ मिल गए थे, इसलिए इंडिया की जो भी पार्ट था वो धीरे धीरे कमज़ोर होता जा रहा था और ब्रिटिशर्स थे वो ज़्यादा ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते जा रहे थे। इसीलिए कितने भी वॉर्स ऐसे होते गए थे कि जिसमें हम धीरे धीरे डिफीट होते जाते थे। डिफीट होते जाना मतलब हम हारते जाते थे। सबसे पहले द बैटल ऑफ प्लासी में हम लोग हारे थे, सिराजुद्दौला हार गए थे, नवाब ऑफ बंगाल। दूसरी वॉर थी बैटल ऑफ बॉक्सर, जो कंबाइंड वॉर थी नवाब ऑफ बंगाल और अवध, और साथ में मुगल एम्परर शाह आलम और एक साइड में थे और दूसरी साइड में थे ब्रिटिशर्स। वॉर भी थी, और वॉर क्यों थी? क्योंकि मीर कासिम जो नवाब बंगाल ऑफ नवाब थे उसने सारी डिमांड्स मानने से इनकार कर दिया था। ईस्ट इंडिया कंपनी पपेट रूलर बना के डिमांड्स पे डिमांड्स करते जाते थे, जो मीर कासिम ने रिफ्यूज़ कर दी थी, उसने सारी डिमांड्स पूरी नहीं की थी, इसलिए ये वॉर हुई थी। लेकिन ये वॉर में भी ब्रिटिशर्स जीत गए थे और हम इंडियन रूलर्स हार गए थे। आई होप वन बाय वन जो भी पॉइंट्स मैं आपको समझा रही हूँ वो क्लियर होता जा रहा है। अगर कुछ भी अगर क्लियर नहीं है, कुछ भी प्रॉब्लम है, तो आपको पता है आपको क्या करना है, आपको मुझे कमेंट्स बॉक्स में क्वेश्चंस पूछना है। चलो नीचे पैराग्राफ है डिड यू नो। डिड यू नो का मतलब क्या होता है? आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी द नवाब ऑफ बंगाल वर फोर्स्ड टू गिव land and vast sum of money as a personal gift to EIC official। हमने बैटल ऑफ प्लासी में देखा कि सिराजुद्दौला नवाब ऑफ बंगाल डिफीट हो गया था, हार गए थे ब्रिटिशर्स से। तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, जब उसने नवाबुद्दौला को हरा दिया था उसके बाद उसने उनके पास से, वो तो बहुत बड़े किंग थे बेटा, उनके पास बहुत बड़ा किंगडम था, तो उसने अपने किंगडम में से बहुत बड़ा एरिया ब्रिटिशर्स ने मांग लिया था। किससे मांग लिया था?